तो जाते जाते एक चीज बताता हूं, अगर देखो शेविंग भी हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, फोम वगैरह लगा के, शेविंग क्रीम लगा के सब एकदम नाजुक करते हैं, उसके बाद छुरा मारते हैं, उसके बाद ब्लेड मारते हैं। हेलो, तो पहले सिंपल चीज है, किसी चीज को पहले एकदम स्मूथ करो, सब ठीक करो, उसके बाद काटो जो भी काटना है। पर ईमानदारी हमेशा होनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत खाने में नमक जितना चलता है चापलूसी, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं लगे कि ये आदमी तो बहुत ही लग रहा है फिशी। कोई कोई एकदम दिख जाता है कि ऐसा ऊपर से हवा निकाल रहा है, मन में कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये दिखना नहीं चाहिए। जब भी कोई बोले अरे मैं बहुत बीमार था यार, थोड़ा सा मेरी फैमिली का, ओह चिंता जाहिर करो। अपने को ऐसे देखेंगे तो इंसान को फर्क नहीं पड़ता दूसरे के सुख और दुख से, बट आपको दिखाना तो इंसान को फर्क नहीं पड़ता दूसरे के सुख और दुख से, बट आपको दिखाना ओ कैसे, क्या हुआ अचानक, अभी तक तो सब ठीक था, अच्छा फिर अभी क्या ट्रीटमेंट, उसको बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया में सबसे आप ना जैसे बहुत केयरिंग हो, आप बहुत वेल विशर हो, ऐसे रियलाइज होगा। बिजनेस करना है ना, वैसे बनाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं सर सेल सिखाओ, सेल चालू हो गया भाई, ज्यादा सेल यहां पे होता है। आप कनेक्ट कर लेते हो, जब फ्रेंडशिप बना लेते हो, रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। लास्ट में मैसेज है, लास्ट में मनी है। अच्छा सर ये जो प्रॉपर्टी है जो आप देख के आए हो अभी, जो आपको थोड़ा ठीक लगी लेकिन आपको महंगी लग रही है, उसका क्या सीन है ना सर। एंड देन वो बोलने का क्यों, क्योंकि शुरू में आपने इतना अच्छा बोला ना, तो वो आदमी एकदम आपके कब्जे में है। आपने वशीकरण मंत्र एकदम से पढ़ दिया है, आपने हिप्नोटाइज कर लिया है उसको। अब जो बोलोगे आप बीन बजाना, वो अपना डोलेगा, तन डोले मेरा। यानी कि फ्लैट बायर्स के दिमाग के साथ ये लोग कैसे खेल रहे हैं, आपका ब्रेन हैकिंग कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपके पैसे जो हैं, आपका लाइफ सेविंग वगैरह जो है बैंक में या म्यूचुअल फंड में या जिधर भी हो, आपकी लाइफ की जमा पूंजी है, उसको सुरक्षित रखना आपका काम है। आपका दिमाग का इस्तेमाल, आपका सही तरह से सोचना, आपका क्लियर तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। और अगर ये लोग आपके दिमाग के सोचने में गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग का हैकिंग हुआ तो यार फोन हैकिंग करने की जरूरत क्या है, आपका फोन, आपके पासवर्ड्स, आपके पिन नंबर चुराने की जरूरत क्या है। आपको अगर हैक कर डाला तो हो गया ना, बस खत्म, खेल खत्म, आपके पैसे उनके पास चले जाएंगे। और यही होते आ रहा है, यही सब होते आ रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में इतना धोखा है, इतना खोखला प्रॉमिस है उनका, वो जो भी देने की बात करते हैं वो देते नहीं है। और उसके बावजूद लोग जा रहे हैं पागलों की तरह रियल एस्टेट मार्केट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो ये टाइप का जो ब्रेन हैकिंग हो रहा है उसी की वजह से खरीद रहे हैं। तो मैं आपको ब्रेन हैकिंग के एग्जाम्पल के तौर से आचार्य सनत ठाकुर के कुछ वीडियोस, यानी एक ही वीडियो के कुछ हिस्से दिखाने वाला हूं। हेलो, तो इस तरह से तो जाते जाते एक चीज बताता हूं, अगर देखो शेविंग भी हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, फोम वगैरह लगा के, शेविंग क्रीम लगा के सब एकदम नाजुक करते हैं, उसके बाद छुरा मारते हैं, उसके बाद ब्लेड मारते हैं। हेलो, तो पहले सिंपल चीज है, किसी चीज को पहले एकदम स्मूथ करो, सब ठीक करो, उसके बाद काटो जो भी काटना है। पर ईमानदारी हमेशा होनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत खाने में नमक जितना चलता है चापलूसी, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं लगे कि ये आदमी तो बहुत ही लग रहा है फिशी। कोई कोई एकदम दिख जाता है कि ऐसा ऊपर से हवा निकाल रहा है, मन में कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये दिखना नहीं चाहिए। फिर वो बहुत फेक लगोगे और वो भाग जाएगा आपसे। दिल से लो ना इंटरेस्ट, क्या प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब ये है, फेक होना जरूरी है लेकिन फेक लगना नहीं चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी होना चाहिए लेकिन दिखना नहीं चाहिए। कहने का मतलब तो यही हुआ ना। तो सबसे पहले आप किसी से मिलें, जैसे कोई क्लाइंट आए, तो आपका एक फॉर्मेट रहता है बात करने का, वो होता है FORM। फॉर्म याद रखना बस, मतलब F फॉर फैमिली। पहले मैं बात करूंगा और कैसे हो रमेश जी, अरे और बाकी सब परिवार सब कुशल मंगल, हाउ अबाउट योर फैमिली, किड्स, ओ स्कूल, ये वो जो भी वो बोले, ज्यादातर उससे बोलने को देने का, अपन सुनने का। हेलो, और बस ध्यान देने का। अच्छा क्या बात है, ब्रिजेस बोलते हैं इसको। जैसे वो रुक जाए, उसके बाद क्या हुआ,
अच्छा वो बास्केटबॉल खेलता है आपका बेटा, क्या बात है, वाह। जब भी अच्छा बोले क्या बात है, वाह ग्रेट ऑसम फैंटास्टिक, वाह। जब भी अच्छा बोले वाह ग्रेट ऑसम फैंटास्टिक। लेकिन आचार्य सनत ठाकुर इतने खुलकर बोलते हैं, मजा आ रहा है मुझे। आप अगर फ्लैट बायर हो और इनके पास या इनके चेलों के पास क्लोजिंग मैनेजर हैं या बिल्डर के टीम में, सेल्स टीम में है, उनके पास पहुंचते हो तो आपको सावधान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये आप सोचिए। जब भी कोई बोले अरे मैं बहुत बीमार था यार, थोड़ा सा मेरी फैमिली का, ओह चिंता जाहिर करो। अपने को ऐसे देखेंगे तो इंसान को फर्क नहीं पड़ता दूसरे के सुख और दुख से, बट आपको दिखाना है ओ कैसे, ओ वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो खुद कह रहे वैसे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चिंता जाहिर करो। हो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स इस टाइप की शिक्षा दे रहे हैं और सेल्स टीम वाले इस टाइप की शिक्षा ले रहे हैं, और वो अपनी जो विद्या है, अपनी जो कला है, उसको आजमाते हैं किसके ऊपर? आप लोगों के ऊपर, फ्लैट बायर्स के ऊपर। इन लोगों के ऊपर भरोसा करने जैसा है क्या कि ऐसे लोग जब सेल्स ऑफिसेस में भरे हुए हैं, क्या आपको सेल्स ऑफिस में जाना चाहिए? आपको उनके पास बैठना चाहिए और उनके साथ बात करना चाहिए और उनके वो जो प्रोजेक्ट के बारे में कहते हैं उस पर भरोसा करना चाहिए। क्या ये भरोसा करना उचित है? तो इंसान को फर्क नहीं पड़ता दूसरे के सुख और दुख से, बट आपको दिखाना है ओ कैसे, क्या हुआ अचानक, अभी तक तो सब ठीक था, अच्छा फिर अभी क्या ट्रीटमेंट, उसको बहुत अच्छा लगेगा। दुनिया में सबसे आप ना जैसे बहुत केयरिंग हो, आप बहुत वेल विशर हो, ऐसे रियलाइज होगा। बिजनेस करना है ना, वैसे बनाना है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बोलते हैं सर सेल सिखाओ, सेल चालू हो गया भाई, ज्यादा सेल यहां पे होता है। आप कनेक्ट कर लेते हो, जब फ्रेंडशिप बना लेते हो, रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। फ्रेंडशिप बनाने का, रिलेशनशिप बनाने का बिजनेस है। सुनिए सुनिए, समझिए, सेल्स ऑफिस में लोगों को ऐसे लगता है कि ये लोग मेरे सगे हैं। वो उस तरह से रिलेशनशिप कायम करते हैं, उस तरह से आपको एक कनेक्ट का फील आ जाता है। थोड़ा सा सतर्क हो जाओ, जागरूक हो जाओ कि भाई हमारे साथ क्या हो रहा है, ये लोग हमको किस तरह से बाटली में उतार रहे हैं, हमको किस तरह से उल्लू बना रहे हैं, हमसे किस तरह से पैसे ले रहे हैं, ये आप सोचिए जरा। उसका क्या है, उसमें इंटरेस्ट लो। वो कैसे, वो बोलेगा मेरे को ट्रैवलिंग पसंद है, ये हॉबीज हैं, थोड़े हॉबीज रिक्रिएशन में वैसे। अच्छा ओह किधर गए थे सर घूमने, क्या है, जो बोलता है अरे मैं भी वहां गया था, वहां देखा था। कनेक्ट करने का, रिलेट करने का उसके साथ, उसको लगे ये तो अपना ही दोस्त है। कनेक्ट करने का, रिलेट करने का उसके साथ, उसको लगे कि अपना ही दोस्त है। समझे आप? आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है, समझे आप? आ गया समझ में ना? लास्ट में मैसेज है, लास्ट में मनी है, MFORM, M फॉर मनी और मैसेज। अच्छा सर ये जो प्रॉपर्टी है जो आप देख के आए हो अभी, जो आपको थोड़ा ठीक लगी लेकिन आपको महंगी लग रही है, उसका क्या सीन है ना सर? एंड देन वो बोलने का क्यों, क्योंकि शुरू में आपने इतना अच्छा बोला ना, तो वो आदमी एकदम आपके कब्जे में है। आपने वशीकरण मंत्र एकदम से पढ़ दिया है। नोट किया आपने? आपने वशीकरण मंत्र एकदम से पढ़ दिया है। अब इससे ज्यादा साफ भाषा में कोई नहीं कह सकता है कि हम ब्रेन हैकिंग करते हैं, करेक्ट? यानी वशीकरण मंत्र कह दिया, मैं हैकिंग कहता हूं, मैं हिप्नोटिज्म कहता हूं। आपने हिप्नोटाइज कर लिया है उसको। अब जो बोलोगे आप बीन बजाना, वो अपना डोलेगा, तन डोले मेरा, ऐसा। आप बीन बजाना, वो एकदम से डोलेगा। तो ये होता है, करके देखो। पहली बार नहीं होगा, पहले अपने दोस्त को बिठाओ, आज जाओ घर पे, नहीं तो वाइफ को बिठाओ, बोलो आज तो क्या दिख रही हो यार तुम, क्या बात है, क्या बना है, अरे वाह तुम्हारे हाथ के खाने की बात। वो देखना सरप्राइज होगी, बोलोगी क्या है, वो इतना खुश रहेगी पूछो मत। तारीफ की भूख खाने की भूख से ज्यादा है, तो तारीफ करो, डील हो जाएगी। तारीफ की भूख
खाने की भूख से ज्यादा है। सच कह रहे हैं, ये बात तो सच है, क्योंकि बहुत सारे लोग अनाड़ी की तरह जाते हैं, सेल्स ऑफिस में बैठते हैं और ये खिलाड़ी लोगों के बीच में बैठते हैं। ऐसे 5 खिलाड़ी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं और आप अनाड़ी की तरह आप जाते हो, आपकी पत्नी जाती हैं, आपके पिताजी जाते हैं, आपकी माताजी जाते हैं। आप लोग अनाड़ी हो और ये सारे खिलाड़ी आपको घेर लेते हैं और आपसे किसी तरह से टोकन स्वाइप करवा लेते हैं। समझ में आया कुछ? है ना? झूठी तारीफ नहीं, सही करो। और कुछ? अब ये कह रहे हैं झूठी तारीफ नहीं, सही करो, वो लिप सर्विस। ओवरऑल मैसेज का जो तथ्य था वो क्या था? FORM, फैमिली के बारे में बात करो, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करो, भाई आपकी नौकरी कैसे चल रही है, आप कहाँ पे, आपका पोस्टिंग कहाँ पर है, अरे वाह 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 आपकी तरक्की हो गई, आपका प्रमोशन हो गया, ये सब बोला उन्होंने। दिखाओ, खुशी दिखाओ कि उसकी तरक्की हो गई, उसका प्रमोशन हो गया, पेड़े कब बांट रहे हो, वगैरह वगैरह। इस तरह से तारीफ करो, फिर रिक्रिएशन में चले जाओ, क्रिकेट की बात करो, जो भी है उसके साथ कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट होने के बाद पैसे खींचो। ऐसे होता है बिजनेस। ये विद्या दिया जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि बायर को बच के रहना चाहिए। सेलर जो भी चाहे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सेलर को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सही है गलत है, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं इतना ही कह रहा हूं, बायर लोग बच के रहो। ये लोग इस तरह से आपके साथ खेल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज मैं आपको आचार्य सनत ठाकुर के कुछ क्लिप्स दिखाने वाला हूं, जो एकदम क्लियर कर देता है कि आप लोग यानी कि फ्लैट बायर्स के दिमाग के साथ ये लोग कैसे खेल रहे हैं, आपका ब्रेन हैकिंग कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, आपके पैसे जो हैं, आपका लाइफ सेविंग वगैरह जो है बैंक में या म्यूचुअल फंड में या जिधर भी हो, आपकी लाइफ की जमा पूंजी है। उसको सुरक्षित रखना आपका काम है। आपका दिमाग का इस्तेमाल, आपका सही तरह से सोचना, आपका क्लियर तरीके से सोचना बहुत जरूरी है। और अगर ये लोग आपके दिमाग के सोचने में गड़बड़ी कर रहे हैं, आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग का हैकिंग हुआ तो यार फोन हैकिंग करने की जरूरत क्या है? आपका फोन, आपके पासवर्ड्स, आपके पिन नंबर चुराने की जरूरत क्या है? आपको अगर हैक कर डाला तो हो गया ना, बस खत्म, खेल खत्म। आपके पैसे उनके पास चले जाएंगे। और यही होते आ रहा है, यही सब होते आ रहा है कि एक खोखला प्रॉमिस देकर बिल्डर के सेल्स वाले आपके पैसे ले लेते हैं।
अंडर कंस्ट्रक्शन मार्केट में इतना धोखा है, इतना खोखला प्रॉमिस है उनका। वो जो भी देने की बात करते हैं वो देते नहीं है, और उसके बावजूद लोग जा रहे हैं पागलों की तरह रियल एस्टेट मार्केट में अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो ये टाइप का जो ब्रेन हैकिंग हो रहा है उसी की वजह से खरीद रहे हैं। तो मैं आपको ब्रेन हैकिंग के एग्जाम्पल के तौर से आचार्य सनत ठाकुर के कुछ वीडियोस, यानी एक ही वीडियो के कुछ हिस्से दिखाने वाला हूं। बहुत छोटे से थोड़े से पार्ट्स दिखा रहा हूं, लेकिन आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये देखो मेरे साथ कैसे हैकिंग हो रहा है। तो अब सुनिए आचार्य सनत ठाकुर। हेलो, तो इस तरह से तो जाते जाते एक चीज बताता हूं। अगर देखो शेविंग भी हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, फोम वगैरह लगा के, सेविंग क्रीम लगा के सब एकदम नाजुक करते हैं, उसके बाद छुरा मारते हैं, उसके बाद ब्लेड मारते हैं। हेलो, तो पहले सिंपल चीज है, किसी चीज को पहले एकदम स्मूथ करो, सब ठीक करो, उसके बाद काटो जो भी काटना है। पर ईमानदारी हमेशा होनी चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत खाने में नमक जितना चलता है चापलूसी, लेकिन ज्यादा ऐसे नहीं लगे कि ये आदमी तो बहुत ही लग रहा है फिशी। कोई कोई एकदम दिख जाता है कि ऐसा ऊपर से हवा निकाल रहा है, मन में कुछ और है, मुंह में राम बगल में छुरी, ये दिखना नहीं चाहिए। फिर वो बहुत फेक लगोगे और वो भाग जाएगा आपसे। दिल से लो ना इंटरेस्ट, क्या प्रॉब्लम है। यानी कहने का मतलब ये है फेक होना जरूरी है, लेकिन फेक लगना नहीं चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी होना चाहिए, लेकिन दिखना नहीं चाहिए। कहने का मतलब तो यही हुआ ना। आपके साथ क्या क्या हो रहा है जरा सुनो। तो मैं बताता हूं जो मैं करता हूं। तो सबसे पहले आप किसी से मिलें, जैसे कोई क्लाइंट आए, तो आपका एक फॉर्मेट रहता है बात करने का, वो होता है FORM, फॉर्म याद रखना बस। तो पहले आप फैमिली के बारे में बात करें, जैसे मुझे कोई मिले तो ये आपको सिखा रहे हैं, यानी रियल एस्टेट एजेंट्स को और बिल्डिंग के प्रॉपर्टी सेल्स वालों को सिखा रहे हैं कि किस तरह से फैमिली के बारे में बात करो, ऑक्यूपेशन के बारे में बात करो, रिक्रिएशन यानी कि हॉबीज के बारे में बात करो, और आखिर में मनी के बारे में बात करो, जो मेन है आपके लिए, कि टोकन देने के बारे में, ये प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, उसके बारे में एकदम लास्ट में बात करो। अब वो किस अंदाज से बात करने को अपने शिष्यों को सिखा रहे हैं आचार्य जी, जरा सुनिए। अब अगर मिलते हैं तो फिर बातें क्या करनी है। फॉर्म बोला, FORM मतलब F फॉर फैमिली। पहले मैं बात करूंगा, और कैसे हो रमेश जी, अरे और बाकी सब परिवार सब कुशल मंगल, हाउ अबाउट योर फैमिली, किड्स, ओ स्कूल, ये वो जो भी वो बोले, ज्यादातर उससे बोलने को देने का, अपन सुनने का। हेलो, और बस ध्यान देने का। अच्छा क्या बात है, ब्रिजेस बोलते हैं इसको। जैसे वो रुक जाए, उसके बाद क्या हुआ, अच्छा वो बास्केटबॉल खेलता है आपका बेटा, क्या बात है, वाह। जब भी अच्छा बोले, क्या बात है, वाह, ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक, वाह। जब भी अच्छा बोले, वाह, ग्रेट, ऑसम, फैंटास्टिक। अब सवाल ये है, ये अपने रियल एस्टेट यानी जो चेले हैं, आचार्य जी के चेले हैं, उनको क्या सिखा रहे हैं, फेकनेस सिखा रहे हैं या जेन्युइननेस सिखा रहे हैं, इसका आप ही जजमेंट ले लीजिए। मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि मुझे अब बहुत गाली पड़ते हैं। इनके लोग बहुत सारे कमेंट्स लिख रहे हैं कि क्रिश तुम्हारी कोई ज्यादती दुश्मनी है क्या आचार्य सनत ठाकुर के साथ, इनके ऊपर इतना फोकस क्यों करते हो। अरे भाई, सबके ऊपर फोकस करूंगा धीरे धीरे, लेकिन आचार्य सनत ठाकुर इतने खुलकर बोलते हैं, मजा आ रहा है मुझे। क्या सिखा रहे हैं, यानी फेकनेस सिखा रहे हैं या जेन्युइननेस सिखा रहे हैं, ये आप सोचिए। और आप अगर फ्लैट बायर हो और इनके पास या इनके चेलों के पास क्लोजिंग मैनेजर हैं या बिल्डर के टीम में, सेल्स टीम में है, उनके पास पहुंचते हो, तो आपको सावधान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, ये आप सोचिए।